मनुष्य जीवन इसी खोज के लिए मिला है। कितना गंभीर पॉइंट है कि अल्टीमेटली हमें भगवान के ऊपर डिपेंडेंट होने का प्रयास करना चाहिए, भगवान के ऊपर अपने आप को छोड़ने का प्रयास करना चाहिए। इस संसार में जितने भी लोग हैं जिनके ऊपर हम अपने आप को डिपेंड रखना चाहते हैं, उनके ऊपर छोड़ना चाहते हैं, वो लोग खुद अपने आप को संभाल नहीं सकते तो हमें क्या संभाल पाएंगे। उन्हें उनकी गंभीर स्थिति की जानकारी निम्नलिखित शब्दों द्वारा और भी अधिक बताई गई। आगे बोले, अंधपौरेव बधिरो मंद प्राज्ञः सांप्रतम विशीर्ण दंत मंदाग्नि सरागा कफमुद्दहन। अभी इस श्लोक में पूरा ही बता दिया। भाई क्या कर रहे हो, अंधे हो गए हो, देखो आंखें फूट गई, आंखें तुम्हारी चली गई है, देख नहीं रहा है कुछ। अंधे हो गए हो फिर भी आसक्ति छूट नहीं रही है। और क्या हो गया है, पुरैव है, बधिरा बोले बहरे भी हो गए हो, कुछ सुनाई भी देते नहीं क्या बोला बहरे हो गए हो, सुनाई कुछ नहीं दे रहा है, अंधे हो गए हो, कुछ दिख नहीं रहा है। और क्या होगा, मंद प्राज्ञा बोले बुद्धि भी एकदम चली गई है, वो सोचता है क्या क्या बोला था, क्या खाया था। उसको पानी दिखाओ तो उसको डर जाता है, उसको समझ में नहीं आता है कि क्या है। तो बुद्धि एकदम मंद हो गई है। क्या कर रहे हो भाई, शाम शाम प्रथम, हाल ही में तुम्हारी बुद्धि भी मंद हो चुकी है, कुंद हो चुकी है, और विशीर्ण दंतो है, और दांत भी हिलने लगे हैं। बोले ये सब दांत भी है खिड़की की तरह हिल रहे हैं, खटर पटर हो रहे हैं। मंदाग्नि बोले अग्नि भी मंद हो गई है, जो भी खाता है जूस भी पचा नहीं पाते हो, काय को जी रहे हो ऐसे में। तो अग्नि बंद हो गई है। सराग है, तो सराग ध्वनि सहित है, क्या हो गया है, कफन उद्दहन, कफ निकलता है, अंदर से कफ निकलता है, पूरा भर जाता है, गला चौक हो जाता है। तो क्या कर रहे हैं ऐसी खराब हालत में। ये व्यक्ति का सबसे बड़ा नरक है ना, तो उसको लास्ट मोमेंट में ये सब होता है ना, बड़ा भयंकर कष्ट होता है ऐसे व्यक्ति को। उसने पूरा जिंदगी में ये इंजॉयमेंट का जो लाइफ जिया यंग अवस्था में, उसको सारे दिन वो याद आते हैं। वो खटिया पे पड़ा पड़ा जो ये सारी हालत होती है तो। अच्छा है यदि व्यक्ति पहले ही बुढ़ापे के पहले मर जाए तो ज्यादा अच्छा है। ऐसी स्थिति में वो डला डला बेचारा, उसकी ना तो कोई उसकी खबर रखता है ना इसको कोई देखभाल करता है, वो अपनी यातना यहीं पर काटता है। नरक की यातना उसको एक यहीं पे भोगनी पड़ती है, मलमूत्र में डला रहता है, बड़ी बेकार है स्थिति। जब मैं सोचता था बचपन में इसको सोचता था तो मुझे वो डर लगता था, तो मैं सोचता था भाग जाना है यहाँ से, अभी रहना नहीं है संसार। अकेले मरूंगा, जहाँ पर मरूंगा जा करके कहीं जंगल में मरूंगा अकेले, नहीं तो जा करके किसी समुद्र में चला जाऊंगा। ऐसे सोचता था। वृद्धावस्था के सारे लक्षण धृतराष्ट्र में पहले से प्रकट हो चुके थे, और उन सबों को एक एक करके बतलाकर उन्हें आगाह किया जा रहा है कि उनकी मृत्यु अत्यंत निकट है। तो भी वे भविष्य के प्रति मूर्ख की तरह लापरवाह थे। धृतराष्ट्र के शरीर में इंगित किए गए सारे लक्षण अपक्षय के थे, अर्थात मृत्यु के अंतिम आघात के पूर्व शरीर के क्षय होने के लक्षण थे। यह शरीर उत्पन्न होता है, बढ़ता है, बना रहता है, दूसरे शब्दों दूसरे शरीरों को जन्म देता है और उसका क्षय होता है तब नष्ट हो जाता है। ये 6 प्रकार के परिवर्तन शरीर के अंदर होते हैं। विदुर जैसे साधु संत लोगों को वास्तविक स्थिति के प्रति सचेत करने के लिए उनके पास पहुंचते हैं, किंतु वे ऐसे साधु संतों का समाज पर आश्रित अवांछित तत्व समझते हैं। लगभग सभी उनकी बातें अनसुनी कर देते हैं, यद्यपि वे अपनी इंद्रियों को तृप्त करने वाले तथाकथित दिखावटी साधु संतों का स्वागत करते हैं। विदुर ऐसे साधु संत न थे।
जो धृतराष्ट्र की दुर्भावना की तुष्टि करते हैं। तो लोग, पापा जी बोल रहे हैं कि लोग इस दुनिया में डरते हैं, यदि विदुर जैसे लोग उनके घर पे जाते हैं तो भगा देते हैं, ए तुम आ गए यहाँ पे भाग। तो अब विशेष करके बुढ़ा बुढ़ी हम लोग जाते हैं डिस्ट्रीब्यूशन में, बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जाते हैं, किताब वितरण के लिए जाते हैं घरों में। तो वहां पे बड़े लोग तो कभी 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 जो है अच्छी तरह से बैठते हैं, बुलाते हैं और थोड़ा अच्छी दृष्टि से बात भी करते हैं। पर जो बुढ़ा बुढ़ी होते हैं ना, जो मोर देन 60 और 70 ईयर्स, वो 70 ईयर में लगे, वो तो पता नहीं देखते ही है इन चीज में, न જોઈએ न જોઈએ भागो यहाँ से, न જોઈએ न चाहिए न चाहिए। वो पता नहीं वो क्या चिड़न होती है उन लोगों को, साधुओं को देख करके या ग्रंथ देख करके कुछ भी उनको बोलो चिड़न होती है। तो ऐसे ऐसी मानसिक स्थिति हो जाती है वृद्धावस्था में। अहो महीयसी सजंतो जीवितासा यथा भवान भीमापवर्जितम पिंडम आदत्ते गृहपालवत्। बोले क्या हो रहा है भाई, अहो महीयसी, अरे शक्तिशाली, अरे शक्ति माने तुम तो राजा थे भाई। वो जंतो है जीव, जीवित आशा, बोले जो जीवन को जो जीने की आशा है ना, जो जीव की, ये जाती नहीं है, ये भगवान कब जाएगी ये आशा है। तदि तदपि न तदपि न उच्यति आशा पिंडम, है ना। वह शंकराचार्य का सुना ना, भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। हे गोविंद, हे मूढ़मते, गोविंद का भजन कर, क्योंकि यह संसारे बहुत दुख बारे, पाहि पाहि मुरारे। तो बोल रहे हैं कि भीमापवर्जितम पिंडम, अरे भीम के द्वारा दिया गया जूठन खा के जी रहे हो, शर्म आनी चाहिए तुमको। जब जिस भीम ने तुम्हारे 100 के 100 पुत्रों को मारा है, उसका जूठन खा के तुम जी रहे हो, शर्म नहीं आती तुमको। आदत्ते गृहपालवत, वो तुमको एक कुत्ते की तरह पालता है। गृहपालवत, घरेलू कुत्ते के समान उसने तुमको पाल के रखा है, तो तुम कुत्ते की तरह जाकर के भौंकते रहते हो उसके लिए, शर्म आनी चाहिए तुमको। अभी तो विदुर भयंकर गुस्से में आकर के अपने बड़े भाई को डांटना चालू कर, तो शर्म नहीं आती तुमको, जीने की इतनी भयंकर आशा कि दांत हिल रहे हैं, आंखों से दिखाई नहीं दे रहा है, कानों से सुनाई नहीं दे रहा है, गले में कफ जम गया है, पूरा शरीर काम करना, फिर भी इतना जीना चाहता है, बुढ़ा कब तक जिएगा, निकल यहाँ से। ये राम, कुत्ते की तरह यहाँ पे पड़े हुए हो, घरेलू कुत्ते की तरह, और भीम के द्वारा दिया गया चूठन पे जी रहे हो। ये राम। अभी तो कोई बातचीत होंगे यहाँ पे, पढ़िए इसको एक कोई। हरे कृष्णा प्रभु जी, मेरी आवाज आ रही है? हाँ अभी आ रही है। और उस समय आ ही नहीं रही थी, मैं पढ़ रही थी, फिर आप दोबारा रिपीट करने लगे। मेरी आवाज ही नहीं जा रही थी, पता नहीं नेटवर्क इशू है। अभी तो जा रही है। लेकिन स्क्रीन शेयर ही नहीं हुआ है, मेरे में दिखाई नहीं दे रहा है। मैं आज अच्छा, किताब लेके बैठी नहीं, कुछ नेटवर्क इशू है। बताएं क्यों नहीं कर रही। स्क्रीन शेयर हो रहा है ना, स्क्रीन तो शेयर हो रहा है हाँ सब। सरोज जी, लेकिन पेज पेज चेंज नहीं हुआ। हाँ? पेज पेज चेंज नहीं हुआ। स्क्रीन तो शेयर ही है, लेकिन वो पेज चेंज नहीं हुआ है। पेज चेंज नहीं हुआ। ओ, पॉज कर दिया था ना हमने शेयरिंग को, आप लोगों ने बोला नहीं, बोलना चाहिए था ना। अभी आ रहा होगा, अभी पढ़िए। आया साधु को मतलब। कभी, हाँ जी हाँ, साधु को कभी भी सुखमय जीवन बिताने की इच्छा से राजाओं या धनों की चापलूसी नहीं करनी चाहिए। साधु को चाहिए कि वह गृहस्थों से जीवन के कटु सत्य के बारे में बताएं, जिससे वे इस भौतिक अस्तित्व के संकटपूर्ण अनिश्चित जीवन के विषय में सचेत हो सके।
धृतराष्ट्र गृहस्थ जीवन के प्रति आसक्त वृद्ध पुरुष के जीते जागते उदाहरण हैं। वे वास्तव में दरिद्र हो चुके थे, फिर भी वे पांडवों के घर में सुखपूर्वक जीवन बिताना चाह रहे थे। इनमें से भीमसेन का विशेष रूप से उल्लेख हुआ है, क्योंकि उसने धृतराष्ट्र के दो प्रमुख पुत्रों दुर्योधन तथा दुशासन का स्वयं वध किया था। ये दोनों पुत्र अपने छल कपट एवं दुष्ट कार्यों के कारण उन्हें अत्यंत प्रिय थे, और भीमसेन का विशेष उल्लेख इसी लिए हुआ है क्योंकि उसने इन दोनों प्रिय पुत्रों को मारा था। तो धृतराष्ट्र पांडवों के घर में क्यों रह रहे थे? क्योंकि सारा अपमान सहकर भी वे सुखपूर्वक जीवन बिताना चाह रहे थे। अतः विदुर को आश्चर्य हो रहा था कि जीवित रहने की आशा कितनी प्रबल होती है। यह जीवित आशा सूचित करती है कि जीव शाश्वत है और वह अपने शारीरिक निवास स्थान को बदलना नहीं चाहता। मूर्ख व्यक्ति यह नहीं जानता कि उसे यह शरीर सीमित अवधि के लिए बंदी के रूप में बिताने के लिए मिला है, और मनुष्य शरीर तो अनेकानेक जन्मांतरों के बाद मिलता है, जो भगवत धाम वापस जाने के लिए आत्म साक्षात्कार का सुअवसर होता है। लेकिन धृतराष्ट्र जैसे व्यक्ति लाभ सहित सुखी रहकर जीवित रहने की योजनाओं जीवित रहने की योजनाएं बनाते हैं, क्योंकि उसे असली रूप में ज्ञान नहीं होता। धृतराष्ट्र अंधे थे और जीवन की समस्त विषमताओं के बीच वे सुख पूर्वक जीवित रहने की आशा लगाए हुए थे। विदुर जैसे साधु ऐसे अंधे व्यक्तियों को सावधान करने के लिए तथा शाश्वत जीवन बिताने के लिए भगवत धाम जाने में सहायता के लिए होते हैं। एक बार वहां जाकर कोई इस दुखमय संसार में वापस नहीं आना चाहता थे। हम सोच सकते हैं कि महात्मा विदुर जैसे साधु पुरुषों को कितना उत्तरदायित्व पूर्ण कार्य करने के लिए सौंपा जाता है। तो गुरुजी जी यहाँ पे एक अच्छा पॉइंट लेके आए कि जो ये स्थिति में है ना इस शरीर में, वहीं पे सारे अपने एडजस्टमेंट करना चाहता है, वो उस स्थिति से बाहर नहीं निकलना चाहता है। वहीं पर जो जीवित आशा है ना, जीने की जो आशा है ना, वो बहुत खतरनाक है। कितना ही बुढ़ा है, कितना भी लाचार है, कितना भी दांत चले गए, आंख चली गई, हड्डी पसली सब खराब हो गई, फिर भी व्यक्ति ये मरना नहीं चाहता। वो नहीं सोचता है कि मैं अभी खराब हो गया हूँ, उसको नहीं, मैं तो ठीक हूँ, मैं तो अभी अच्छा हूँ, मैं तो अभी और जी सकता हूँ, मैं तो अभी और मूव कर सकता हूँ। तो प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं, सुअर का उदाहरण देते हैं कि सुअर भी है कैसी खतरनाक स्थिति में है ना, मल में रहता है, मल ही खाता है, मल ही पीता है, मल से ही नहाता है, और वहां पर सब उसका इतना भयानक दयनीय स्थिति है। पर जो उसको लगता है वो कितना कंफर्टेबल जानवर हो, कितना अच्छी स्थिति में। तो ऐसी हालत है, जीव को कहीं भी डाल दो, अपना नाली का कीड़ा बना दो, या उसको सड़े गले स्थान में रख दो, वहां का कीड़ा बना दो, या अब कैसे भी स्थिति में मल के अंदर रख दो, कैसे भी स्थिति में रख दो, जीव वहीं पे सेट होने की प्रयास करने लगता है। देखा ना, वो मल का कीड़ा होता है, वो मल के अंदर सेटल होना चाहता है, वहीं पे अपना घर बनाना चाहता है, वहीं पे पत्नी बच्चे रखना चाहता है, वहीं पे अपना सास समाज घर बनाना चाहता है। नहीं? तो जैसे हम यहाँ पे मनुष्य जीवन में आकर के फंस के अपना घर बनाना चाहते हैं, पत्नी बच्चे इकट्ठे करना चाहते हैं, पैसा इकट्ठा करना चाहते हैं, बैंक बैलेंस बनाना चाहते हैं, सबको दिखाना चाहते हैं, ऐसे एक छोटा सा जो मल का कीड़ा होता है, वो भी उसका भी विचार होता है कि मल के अंदर एक घर बनाएंगे, तो पत्नी वहां पे होगी, 2-4 बच्चे वहां पे होंगे, फिर थोड़ा वहां पे बैंक बैलेंस करेंगे, मल को थोड़ा और मल लोग इकट्ठा करके जाएंगे, डाल के जाएंगे, तो उससे और अच्छा बड़ा घर बनेगा, थोड़ा और मल आएगा तो और अच्छा बड़ा घर बनेगा। तो लाइक जो नाली का कीड़ा होता है, वो सोचता है गटर अभी बढ़ेगा, गटर बढ़ता जाएगा तो हमारा हमारा क्षेत्र बढ़ता जाएगा, हमारा जो है कार्य का क्षेत्र बढ़ता जाएगा। तो जीव के अंदर जो जीने की आशा है, उसको कहीं भी किसी भी स्थिति में डाल दीजिए, वो उसी स्थिति में अपने आप को सेटल करने का प्लान करने लगता है, उससे बाहर निकलना नहीं चाहता। जैसे आप उसको बाहर निकालोगे तो उसको दुख होता है, अरे मुझे कहाँ खींच रहे हो,
है, वो मेरा कुछ छूट रहा है, क्या लगता है, मेरा कुछ छूट रहा है उसको, ऐसे लगता है। सच्चाई है। अब हम लोग भी सड़े गले मल के अंदर ही जी रहे हैं ना। और हमको आके कोई खींचता है, "ए, थोड़ा भक्ति करो, थोड़ा साधु संग के पास जाओ, घर छोड़ दो"। कौन आ गया है खींचने के लिए? हमें लगता है हमारा छूट रहा है, कुछ छूट रहा है। वो मल के अंदर सड़ रहे हैं, मल के अंदर हम इतना सेट हो चुके हैं ना, हमें लगता ही नहीं कि ये मल है। हमें लगता है ये तो कंफर्टेबल जोन है, अच्छी स्थिति है। तो ऐसे कोई नाली का कीड़ा है, उसको आप नाली को कीड़े को नाली से बाहर निकालोगे तो दुख होता है। उसको आप सोचोगे नहीं अच्छे जल में डालेंगे, तो अच्छे जल में नहीं वो जाना चाहता है, वो नाली में डले रहना चाहता है। तो ये जीव की स्थिति है। जीव जिस स्थिति में उसको कर्म के अनुसार डाला जाता है, वो वहीं पे अपने आप को सेटल कर लेता है और वहीं पे सफर करता रहता है। ये भौतिक संसार इसको बोलते हैं, जहाँ पे अनंत तरीके से उसको दुख मिलते हैं, पर फिर भी जीव को ये समझ में नहीं आता है कि वो कहाँ फंसा है। उसके जीवित रहने की जो भयंकर तीव्र इच्छा है, जो उसको बांध के रखते हैं। तो विदुर जी अभी सत्य के दर्शन धृतराष्ट्र को करा रहे हैं, गाली दे दे करके बोल रहे हैं। तो शर्म आनी चाहिए तुमको कि तुम्हारा जीवन पूरा निकल गया है ये सब इकट्ठा करते करते। और जो तुम्हारे पुत्रों को मारा, वैसा दुर्योधन तुमको गाली दे करके पुकारता है, सड़ा गला तुमको खिलाता है, जूठन खिलाता है, तुम कुत्ते की तरह पल रहे हो उसके दरवाजे पे। शर्म आनी चाहिए, तुम राजा हो कि कुत्ते हो? तुम अपने आप को राजा समझते हो, दुर्योधन तो तुमको कुत्ता समझता है। लाइक दैट। ऐसा आप किसी के सामने उसको बोलेंगे, उसको कैसा लगेगा? तो वो लोग तो अपने आप को क्या समझते हो जितेंद्र प्रभु? तुम अपने आप को तुम घर का राजा समझ रहे हो, तुम्हारी पत्नी तो तुमको कुत्ता करके समझती है। तो कैसा लगेगा यार? तो डंडा उठा के मारोगे, बोले, क्या बोल रहा है, भाग यहाँ से बदमाश। सही बात है प्रभु जी, सही बात है। पर विदुर यहाँ पे ऐसा ही समझा रहे, तुमको शर्म आनी चाहिए। तुम जिसको जो अपने आप को तुम राजा समझ रहे हो, पर भीम तो तुमको कुत्ता समझ के ही ट्रीट करता है कि घर का पला हुआ कुत्ता है, उसको जूठन जाके डाल देता है। तो जागो करते हैं। रूपा जी लास्ट का पॉइंट अच्छा लिखे हैं। बोले देखिए, विदुर जैसे साधु महात्माओं का समाज के लिए कितना बड़ा उत्तरदायित्व है। यदि विदुर जैसे साधु महात्मा समाज में नहीं रहेंगे तो कौन जगाएगा इन सोते जीवों को, जो सोए पड़े हैं, मल के अंदर ही अपने आप को सेटल करके रखे हैं, या मल के अंदर ही अपना लाइफ को एकदम सेट करके रखे हैं। कौन निकालेगा मल के अंदर से इनको? तो विदुर जैसे महात्माओं का समाज में काफी महत्वपूर्ण योगदान है। तो इसलिए साधुओं की संख्या बढ़नी चाहिए। मतलब साधु संख्या की जय, साधुओं की संख्या बढ़नी चाहिए। साधु संख्या बढ़ेगी तो बद जीवों को बाहर निकालेगी। ठीक है, समय हो गया है, हम यहीं तक रखते हैं।